तो ये वीडियो आपकी होने वाली है एसएलएम के यूनिट 5 की, और इस वीडियो में मैं वो टॉपिक कराने वाली हूँ जो यूनिट 5 से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक जो था वो स्किप हो गया था। तो किसी ने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया कि यूनिट 5 का ये वाला टॉपिक नहीं कराया है, और क्योंकि कल आप सभी का पेपर है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएँ। तो इसलिए ये वीडियो मैं अलग से बना रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। और ये वीडियो है आपके यूनिट 5 का टॉपिक है एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो आपने एसएमसी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कि किसी के पेरेंट्स जो हैं वो एसएमसी मेंबर हैं स्कूल में, या स्कूल से एसएमसी का फॉर्म भरने के लिए मिला है किसी के पेरेंट्स को। तो अगर ऐसा कुछ आपने सुना होगा तो ये वही वाला एसएमसी है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी स्कूल का एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो देखेंगे एसएमसी वाला टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी रही हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। और क्योंकि पूरा का पूरा ये टॉपिक है तो हम इसे बिना पढ़े पेपर में तो नहीं जा सकते। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और सबसे पहले आपको ये बताना होगा, ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए, या फिर क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए कि एसएमसी क्या होता है, इसका अर्थ लिखिए या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो अभिभावकों एवं शिक्षकों का एक साझा हुआ ये मंच होता है, यानी एक ऐसा स्टेज जहाँ पर टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी होते हैं। तो शिक्षक और अभिभावक जहाँ पर मिलते हैं और एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसी मीटिंग, ऐसा मंच है, ऐसा स्टेज है जहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, अभिभावकों की सहभागिता होती है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स होता है। अब ये देखिए यहाँ पर कि बच्चों के पेरेंट्स जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं या नहीं भी होते, वो भी इस जो आपका एसएमसी है उसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो स्कूल की जो ये कमेटी होती है इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे एमएलए हो गए या और भी कुछ जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं किसी भी चाहे वो विपक्ष पार्टी के हों या पक्ष पार्टी के हों, किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर जो है वो इसका भी मेंबर बन सकता है। या फिर किसी के पेरेंट्स जो किसी बड़े ओहदे पर हों या पढ़े लिखे हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हों या कोई सोशल वर्कर हों, तो वो भी इस कमेटी के मेंबर बन सकते हैं ईजीली। तो ये जो कमेटी है वो बेसिकली क्या करती है कि बाहर जो हमारा समुदाय है, सोसाइटी है, उसको स्कूल से जोड़ने का काम करती है। और ये किस तहत कही रही थी ये वाली बात, तो वो है आपका राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट आया था, RTE 2009। इसके अंदर धारा 21 के अंदर कहा गया था कि समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए, जिसमें स्कूल में। तो स्कूल से समुदाय को जोड़ने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम कर सकें। तो वो जो प्लेटफॉर्म दिया वो किसने दिया, एसएमसी ने, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने। तो इसके अंदर क्या होता है कि विद्यालय के विकास के लिए सारे काम किए जाते हैं। ये सब कुछ किया ही इसलिए गया था कि विद्यालय जो है वो और डेवलप हो, उसमें बेटरनेस आए। तो ये आपका पूरा एसएमसी का इंट्रो हो गया, क्या होता है ये। अब बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, यानी उद्देश्य की, कि किस उद्देश्य से ये बनाया गया, या फिर कह लीजिए इसके बनाने के क्या लाभ हैं। तो एसएमसी बनाया गया ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। बिल्कुल जो हमारे स्कूल वगैरह हैं उसके अंदर एक तरह से क्या होता है, एसएमसी मेंबर्स द्वारा भी डोनेशन वगैरह मिल जाता है, जिससे स्कूल को एक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद क्रियाकलापों को सुलभ बनाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी, क्रियाकलाप अगर स्कूल में या जोनल लेवल पर करानी है तो उसके लिए भी क्या होता है, हमें एसएमसी मेंबर्स के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और स्टेज मिल जाता है, जो भी मिल सकता है हमें कम्युनिटी से वो मिल जाता है। उसके बाद विकास योजना तैयार करना, कि डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं। वैकल्पिक सुझाव, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं एसएमसी में, तो हमें पता चल जाता है कि
हमारे पास ना सुझाव वैकल्पिक हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं हमारे पास कि बच्चों के लिए क्या करना बेटर होगा। स्कूल से लेकर घर तक की बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सामाजिक मध्यस्थता, यानी ये समाज और स्कूल को जोड़ने के बीच की एक कड़ी का काम करता है एसएमसी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संरचना और कार्य। तो संरचना की बात करें कि किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। तो देखिए इसके लिए जो RTE के अंदर बताई रही हैं बातें आपको वही लिखनी है, उसी के संदर्भ में बात करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि हर 2 साल के बाद इसका गठन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार हमने गठन कर लिया, बना ली कमेटी, उसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। हर 2 साल में क्या होगा, इसके अंदर रिनोवेशन का काम किया जाएगा। उसके बाद RTE 2009 ने इसको अनिवार्य कर दिया कि भाई 2 साल बाद अगर गठन करना है तो करना है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जिसके अंदर एसएमसी कमेटी ना बनी हो। उसके बाद ये कहा गया कि इसके अंदर कम से कम 16 सदस्य तो होने ही चाहिए। 16 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ये भी बात रही। उसके बाद ये भी कहा गया कि जितने भी टोटल आपके मेंबर हैं 16 या 16 से ज़्यादा, उसके अंदर 75% जो होंगे वो सारे पेरेंट्स ही होने चाहिए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो सोशल वर्कर हो। अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होना ही चाहिए। उसके बाद विद्यालय का एक अध्यापक भी इसका मेंबर होना चाहिए और साथ ही साथ जो विद्यालय का प्रमुख होता है या प्रधान होता है, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, हेड मास्टर हो, कोई भी हो, वो भी इसका मेंबर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसका संरचना है इसको बनाया गया है कमेटी को, हमारी जो एसएमसी वाली हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो इन्हीं 4 बातों में से कोई एक बात पूछी जाएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ही एसएमसी से रिलेटेड इन्हीं टॉपिक्स को बताया गया है। अभी कार्य देख लेते हैं हम, क्या क्या काम है इनके। वैसे तो जो मैंने अभी आपको लाभ बताए थे, उद्देश्य बताए थे, आप उनको भी कार्य में ले सकते हो, बट अलग से भी मैं पॉइंट्स बता देती हूँ कि अगर दोनों चीज़ें साथ में आ गई तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम सेम पॉइंट्स दोनों में कैसे लिखें। मान लीजिए उद्देश्य और कार्य दोनों ही आ गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए कार्य को सेपरेट कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव को सेपरेट। तो कार्यों की अगर हम बात करें तो ये विद्यालय के आसपास के बालकों का नामांकन, यानी ये सुनिश्चित करते हैं कि जो विद्यालय के आसपास बच्चे रहते हैं, आसपास की कॉलोनीज़ में, वो विद्यालय आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद उसके रीज़न क्या हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं रिलेटेड जो वो ध्यान में रखते हैं। फिर शिक्षक और शैक्षिक कार्यों का सर्वेक्षण करते हैं। वो सर्वे करते हैं कि स्कूल के अंदर किस तरीके से काम किया जा रहा है, एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। फिर योजनाओं को तैयार करना, उनका एक काम ये भी है कि वो कुछ योजनाएं भी तैयार करते हैं, साथ में जब मीटिंग होती है तो मिलकर भी काम करते हैं। इसके अलावा क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हैं कि जो योजनाएं बनाई रही हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का भी वो ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ जैसे मिड डे मील योजना है तो इसके क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखते हैं कि पौष्टिक आहार बच्चों के लिए प्रतिदिन आ रहा है विद्यालय में या नहीं आ रहा है, और जो शेड्यूल डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर एसएमसी मेंबर से कोई भी मेंबर शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है या इस बारे में मीटिंग के अंदर बात कर सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, अगर आप भी किसी एसएमसी के मेंबर हो किसी स्कूल में तो आपके पास ये काम करने के अधिकार हैं। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है एसएमसी से, इन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं जिसके द्वारा आप एसएमसी का जो काम है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो या फिर प्रभावी बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि तो जिला कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन, कि तो मोटिवेशन दिया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है एसएमसी मेंबर्स को जिला के जो कार्यालय होते हैं उनके थ्रू, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या एसएमसी मेंबर्स की मीटिंग दी, उनको कुछ जिन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए कुछ अच्छी बातें कह दी, तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट, उपलब्ध और सुलभ सूचना, जितने भी एसएमसी के मेंबर हैं उन सबको सारी सूचनाएं मिलनी चाहिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है या स्कूल से रिलेटेड है, ताकि उनको लगे कि वो भी स्कूल का एक पार्ट है और अच्छे से अपना काम वो करें। उसके बाद विकेंद्रीकरण, निर्णय क्षमता की जो
निर्णय की क्षमताएं होती हैं उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एसएमसी कमेटी है तो उसका कोई अध्यक्ष है तो सारी शक्तियां, सारी पावर उसके पास नहीं, बल्कि हर एक मेंबर पे पावर होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद दृढ़ नेतृत्व, कि जो भी लीडरशिप कर रहा हो कमेटी का उसके अंदर अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। और समय समय पर एसएमसी की मीटिंग्स होनी चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स भूल ही जाते हैं कि वो भी एसएमसी के मेंबर्स हैं। उसके बाद नियम और नीतियों को साझा करना, अगर कोई भी नई नीति या नियम बनाए जाएं तो उसको शेयर ज़रूर करें जो भी एसएमसी का ग्रुप है या मीटिंग होती है तब। तो इन तरीक़ों से, इन स्ट्रैटेजीज से क्या कर सकते हैं हम, जो एसएमसी है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और विद्यालय के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और यूनिट 5 का एसएलएम का जो छूट गया था, जो बिल्कुल ही मैंने नहीं कराया था यूनिट 5 में, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं। कल पेपर है तो कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो और ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो गलती से या फिर किसी वजह से मैं नहीं करा पाई, किसी भी यूनिट में कोई टॉपिक रह गया हो, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारे यूनिट मतलब टॉपिक जो है सारे सिलेबस वाइज ही कराए हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लियर ना हुआ हो आपको, या आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। मैं उस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी।